चीन के मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के नेता बिल से बाहर निकलकर भुनभुनाने लगे हैं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की है। राहुल ने सबसे पहले एक वीडियो जारी कर चीन मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। फिर राहुल को खुश करने के लिए उनके सबसे खास कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। सुरजेवाला ने कहा कि खेद की बात यह है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के द्वारा भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से यथास्थिति बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल न देश सेवा हो सकता है और न ही राष्ट्रभक्ति। सुरजेवाला ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ है कि चीन अब डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी इलाके में निर्माण कर रहा है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कब्जा कर रखा है। यही नहीं, चीनी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय क्षेत्र में बाधा पैदा कर रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि पैंगोंग लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक की पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर कब्जा कर रखा है। वहां 3000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत के फिंगर 4 पर स्थित आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से मोदी सरकार भारतीय सेना को पीछे हटा फिंगर 3 और 2 के बीच में ले आई है। हालांकि कांग्रेस सियासत के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि चीन अब एलएसी पर पीछे हटने को तैयार हो गया है। कांग्रेस का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस बार बार झूठ, फर्जी ट्वीट और फर्जी तस्वीरों का सहारा लेती है, लेकिन कांग्रेस की पोल खुल जाती है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मोदी को बदनाम करने के लिए जल्दी जल्दी में वो पुरानी तस्वीर ही ट्वीट कर देते हैं। अब वही काम उनकी बहन प्रियंका गांधी ने किया है। प्रियंका गांधी तो चली थी असम में बाढ़ पीड़ितों पर सियासत करने, लेकिन प्रियंका से चूक हो गई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, असम, बिहार और यूपी के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोगों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं से अपील करती हूं कि प्रभावित लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयास करें। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया है वो पुरानी है। इनमें से एक तस्वीर साल 2019 की है और दूसरी साल 2017 की, ना कि 2020 की है। प्रियंका की तस्वीर पर अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरा है। हालांकि कांग्रेस सियासत करने के लिए ऐसे फर्जी तस्वीरों का सहारा पहले भी लेती रही है और पोल खुलने पर माफी मांग लेती है। अब देखना होगा कि प्रियंका अपनी इस पुरानी तस्वीर पर खेद कब प्रकट करती हैं। लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से पुरानी तस्वीर के जरिए बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और फिर पकड़ी गई, उससे कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। सवाल है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए गांधी वाड्रा परिवार कितना झूठ बोलेगा, और ऐसे ही इनकी झूठ जारी रही तो गांधी वाड्रा परिवार खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। 15 सालों के बाद बड़ी मुश्किल से सत्ता मिली, लेकिन 1.5 साल में सरकार गिर गई और अब एक के बाद एक विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस में दम घुटने के कारण ही उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि अभी और विधायक कतार में हैं। शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के 3 और विधायक बीजेपी में आने के लिए लाइन में हैं। ये बयान देने वाले गोविंद सिंह राजपूत खुद कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में थे। 10 मार्च को सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत ने 21 दूसरे विधायकों के साथ विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कमोबेश यही स्थिति इन दिनों पड़ोसी राज्य राजस्थान की बनी हुई है, जहां कांग्रेस की युवा नेता और उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। देश भर की नजरें बीते करीब 1 हफ्ते से राजस्थान की सियासी उठापटक पर लगी हुई है, लेकिन राजस्थान में उठे सियासी बवंडर के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। बीते 1 हफ्ते में कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल कांग्रेस से विधायकों का मोह भंग होना मार्च से शुरू हुआ, जब एक साथ 22 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इनमें से ज्यादातर विधायक सिंधिया समर्थक थे।
इस घटना से इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ कि उसमें कमलनाथ सरकार ही उड़ गई। इसके बाद अभी महज 7 दिनों के अंतराल पर कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लगातार अपने विधायकों के बीजेपी में जाने से कांग्रेस परेशान और हताश हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपने कमियों को दरकिनार कर गांधी परिवार के चापलूसों पर ही भरोसा जताने में जुटी है, जिसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से जाने के कगार पर है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधायक पाला न बदल ले, इसलिए गहलोत विधायकों को होटल में बंद कर रखे हुए हैं। विधायकों को पूरी सुविधा मुहैया कराई गई है। 5 सितारा होटल में विधायक शान से जिंदगी के मजे ले रहे हैं, लेकिन अब गहलोत के विधायक अपने सीएम को ही मुश्किल में डाल दिए हैं। दरअसल होटल में ठहरे ये सभी विधायक कोरोना काल में नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाहर पीएम और सरकार के नुमाइंदों द्वारा आम लोगों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन होटल में विधायक किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब इन विधायकों पर कोरोना एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ रिजॉर्ट में ठहरे 102 विधायकों के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकील ने अपनी याचिका में वायरल हुई तस्वीर और वीडियो का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के दौर में इस तरह होटल में विधायकों का जमावड़ा करना गलत है। सीएम ने इसकी परमिशन नहीं ली है, ये महामारी एक्ट का उल्लंघन है। आपको बता दें कि जयपुर से 30 किलोमीटर दूर फेरामेंट रिजॉर्ट में कांग्रेस के 102 विधायक ठहरे हुए हैं। विधायकों के साथ कांग्रेस हाईकमान की ओर से आए प्रतिनिधि भी रुके हुए हैं। बीते दिनों इन विधायकों की कई तस्वीर वायरल हुई, जिसमें कुछ खाना बना रहे हैं तो कुछ सार्वजनिक तौर पर बैठकर फिल्में देख रहे हैं। हालांकि कोर्ट को तय करना है कि विधायकों पर मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं, लेकिन सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसे नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा। दूसरी तरफ गहलोत राज्य में आए सियासी भूकंप से अभी भी सदमे में है। गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पायलट 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आलाकमान का उन पर इतना विश्वास था, लेकिन जिस रूप से पिछले 6 महीने से इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी से अलग होकर साजिश रची, उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते थे कि वो निकम्मा है, फिर भी पिछले 7 साल में एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग नहीं की। गहलोत ने कहा कि पायलट पहले बीजेपी में शामिल हो रहे थे। कांग्रेस विधायकों ने जब बीजेपी में जाने से इनकार किया तो अब थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। गहलोत ने कहा कि हमने पायलट को मान सम्मान दिया, लेकिन उसने पार्टी की पीठ पीछे छुरा घोंपा। हालांकि गहलोत को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पायलट पर नरमी बरतने को कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी गहलोत के रुख में कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर लगातार आक्रामक हैं और कई बार वो देश विरोधी बयान भी दे चुके हैं। राहुल और कांग्रेस की बयानबाजी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आपत्ति जता चुके हैं। शरद पवार ने राहुल को संभल कर बोलने की सलाह दी थी, लेकिन राहुल को पवार की बात भी समझ नहीं आई। एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए चीन के समर्थन में बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के सामने एक मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठाकर पीएम मोदी की छवि पर चोट कर रहा है। राहुल ने सवाल किए कि देखना यह है कि पीएम मोदी चीन की इस चाल का जवाब देते हैं या फिर अपनी छवि की चिंता में उसके सामने हथियार डाल देते हैं। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी दबाव में आ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में ये सवाल भी उठाया कि चीन के इस रवैये पर पीएम मोदी क्या करेंगे। क्या वो चीन का सामना करेंगे? क्या वो चुनौती स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि मैं भारत का पीएम हूं, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वो चीन के सामने हथियार डाल देंगे? इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी चीनियों को ये समझने का मौका देते हैं कि छवि के कारण उन्हें चंगुल में लिया जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री इस देश के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार ऐसे ही बेवजह की बात करते रहते हैं। राहुल उस दौर पर कभी बात नहीं करते जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के सामने हथियार डाल दिए थे और चीन ने हमारे 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस का किला राजस्थान में ढहने वाला है, लेकिन तकलीफ महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। शिवसेना को डर सताने लगा है कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की तो बारी नहीं है, इसीलिए शिवसेना बार बार राजस्थान मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। राजस्थान में लड़ाई कांग्रेस की आपसी मतभेद की है, लेकिन शिवसेना सहित कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने में जुटी है।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राजस्थान सरकार गिराने में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर हमला बोला है। सामना में लिखा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को पैसे फेंक कर जोड़ तोड़ करके बहुमत खरीदने की योजना बनाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया जिसे सचिन पायलट ने अन्याय के विरुद्ध बगावत की उपमा दी थी। वो इसके लिए पायलट और बीजेपी नेताओं की फोन पर बातचीत को सामने लाए। शिवसेना ने कहा कि गहलोत सरकार गिराने के लिए केंद्रीय सत्ता का दबाव और पैसों का प्रयोग हुआ, कांग्रेस ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। शिवसेना ने सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि सचिन पायलट की बगावत के पीछे नैतिकता कम और पैसों की कामना ज्यादा थी। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना से नाराज है। स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस कभी भी अपना हाथ खींच सकती है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। शिवसेना अब राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है ताकि सोनिया गांधी और कांग्रेस खुश रहे और उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।